अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दोस्त मोहम्मद खलील है और इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूज़र हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट किया था, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम उस यूज़र के साथ कनेक्ट होकर कुछ टास्क्स परफॉर्म करेंगे और वो टास्क कुछ यूँ हैं। एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, फिर उसमें इसमें डेटा इंसर्ट कर लेंगे। डेटा इंसर्ट करने के बाद उस टेबल से सेलेक्ट कर लेंगे जितना डेटा हमने इंसर्ट किया होगा, तो वो सारा डेटा हम उससे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम कुछ स्पेसिफिक रोज सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 रोज इंसर्ट किए, तो अब हम चाहते हैं कि उससे स्पेसिफिक रोज कुछ कंडीशन के बेस्ड पर फॉर एग्जांपल 2 रो सेलेक्ट करना चाहते हैं या कुछ कंडीशंस के बेस पर रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो करेंगे। फिर स्पेसिफिक कॉलम्स सेलेक्ट करेंगे। रोज सारे होंगे पर स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर स्पेसिफिक कॉलम और स्पेसिफिक रोज सेलेक्ट करेंगे। फिर डिलीट डेटा करेंगे। फिर टेबल में कोई कॉलम ऐड करेंगे। फिर डेटा को अपडेट करेंगे। फिर ड्रॉप कॉलम करेंगे, कॉलम उससे ड्रॉप कर लेंगे। फिर टेबल को रीनेम कर लेंगे। फिर हम करेंगे कि ड्रॉप टेबल को कम्प्लीटली ड्रॉप कर लेंगे। फिर उस टेबल को हम रिसाइकल करेंगे, जैसे विंडोज़ में रिसाइकल बिन होता है ना। जब हम कोई चीज़ डिलीट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर लेते हैं, तो ये रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो रिसाइकल बिन से हम उसको रिकवर कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम इसी तरह टेबल को डिलीट करके रिसाइकल करेंगे और परमानेंटली टेबल को ड्रॉप करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये आज की लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले एसक्यूएल प्लस के साथ कनेक्ट होता हूँ, तो एसक्यूएल प्लस लिखते हैं सीएमडी में। 11G के साथ कनेक्शन की कोशिश करते हैं। 11G एसक्यूएल प्लस खुल गया, तो मैं कनेक्ट होता हूँ टेस्ट के साथ। टेस्ट यूज़र के साथ मैं कनेक्ट हो गया। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं शो यूज़र के कमांड से। यह वेरीफाई हो चुका है कि करंट यूज़र हमारा टेस्ट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। सही है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, जैसे कि हमने किया था क्रिएट यूज़र। यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखें क्रिएट टेबल। ये हमारे पास क्लास है। अब इसके बाद हम टेबल का नाम लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ये टेबल का नाम हो गया। अब इसमें कॉलम्स ऐड करते हैं, तो आईडी और इसका डेटा टाइप हो जाएगा नंबर। इसके साथ हम ऐड करते हैं नेम और इसका डेटा टाइप हो जाएगा varchar2 और करते हैं 50। इसके साथ साथ हम ऐड करते हैं जेंडर और इसी के साथ इसका डेटा टाइप हो जाएगा 4 यानी करेक्टर। इसका साइज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट इसका ऑन ही होता है। अब इंटर करके देख लेते हैं कि टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं आपको ये कमांड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये कमांड मैंने लिख लिया क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल क्लास जो है तो डेटाबेस को बता देता है ओरेकल को कि टेबल क्रिएट करना है, सही है। इसके बाद मैंने लिख लिया टेबल का नाम, जिस नाम से मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नहीं लिखा बल्कि स्टूडेंट्स लिख लिया, प्लूरल लिख लिया। असल में डेटाबेसिस के कुछ गुड प्रैक्टिसेस है। तो उनमें से ये एक गुड प्रैक्टिस है कि हम जब भी टेबल का नाम लिखते हैं तो उसको प्लूरल लिखने की कोशिश करेंगे। उसका लॉजिकल रीज़न ये है कि एक फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल बना लिया स्टूडेंट, तो इसमें तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं होगा ना, मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे। तो इसलिए लॉजिकली इसको हम स्टूडेंट्स के नाम से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसलिए स्टूडेंट्स दिया है, बजाय कि स्टूडेंट एक नहीं, मैंने स्टूडेंट्स दिया है। अब आते हैं कॉलम्स की तरफ। ये पहला कॉलम मेरे साथ है आईडी। ये ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आईडी लिखा है बस, स्कूल आईडी या कॉलेज आईडी। अब ओरेकल में हमारे पास इंटीजर स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप है वो नंबर है। ये हमेशा याद रखिए। ओरेकल में इंट वगैरह नहीं होता। सी प्लस प्लस जावा में इंट वगैरह होते हैं, लेकिन बस ओरेकल में नंबर को स्टोर करने के लिए एक ही डेटा टाइप इस्तेमाल होता है, वो है नंबर। इसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लिमिट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्रिसिशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे
For the time being we are just going to learn about the create table syntax. अब इसके बाद मैंने दूसरा कॉलम डिक्लेयर किया है नेम। इसमें स्टूडेंट का नाम स्टोर होगा। तो जैसे कि सी प्लस प्लस वगैरह में स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग आप फेमिलियर होंगे अगर आप सी प्लस प्लस वगैरह का बैकग्राउंड रखते हैं। तो इसी तरह का ओरेकल डेटाबेस में स्ट्रिंग की बजाय varchar2 होता है। पहले varchar हुआ करता था, लेकिन अब varchar डिप्रिकेट हो चुका है। अब उसकी जगह varchar2 आया है। इसका मैक्सिमम जो लेंथ हम दे सकते हैं वो 4000 दे सकते हैं, 4000 बाइट्स में लेता है। लेकिन आप यहाँ पर साइज स्पेसिफाई करेंगे, मैंडेटरी है यहाँ पर, ठीक है। तो नेम मेरे पास हो गया varchar2 का, मैंने साइज दिया है 50। इसका मतलब है कि इसमें 50 कैरेक्टर्स को हम स्टोर कर सकते हैं, एक्सीड नहीं कर सकते। अगर एक्सीड करना होता है तो फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे, कॉलम को उसका साइज मॉडिफाई करेंगे। अब इसके बाद मेरे पास आता है जेंडर भी हम स्टोर करते हैं। तो नॉर्मली हम जेंडर को इस तरह स्टोर करते हैं कि मेल के लिए एम लिख लेते हैं, फीमेल के लिए एफ लिख लेते हैं, और ट्रांसजेंडर के लिए टी लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास एक ही बाइट में स्टोर होता है या एक ही कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है चार, ये कैरेक्टर के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज 1 होता है, यानी अब जब मैं इसमें एंट्री करूँगा तो ये मुझसे सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस जेंडर को मल्टीपल कैरेक्टर में स्टोर करूँ, तो मेरे पास फिर 2 ऑप्शन है। एक, या तो varchar को मैं इस्तेमाल करूँ या कैरेक्टर को मैं साइज दूँ। यहाँ पर ये जो है फिक्स लेंथ डेटा टाइप है। अब फिक्स लेंथ डेटा टाइप क्या होता है वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई होप कि मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका हूँगा कि आपको ये कमांड एक्सप्लेन करूँ। तो मेरे पास टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, टेबल क्रिएट हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये टेबल अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो इसके लिए कमांड है। कमांड क्या है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। ये टैब मेरे पास एक टेबल है जो कि इस यूज़र के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे उसका इन्फॉर्मेशन मुझे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल है स्टूडेंट्स, और टाइप क्या है? इसका टेबल है। अगर इसका टाइप इंडेक्स हो तो फिर इंडेक्स यहाँ पर हो, तो सिनोनिम में बनाता तो सिनोनिम होता। अब इंडेक्स क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, वी विल डिस्कस देम लेटर। अब इसका वक्त नहीं आया है, सही है। तो मेरे पास स्टूडेंट टेबल आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन से कॉलम्स है और कौन से टाइप के कॉलम है। तो यहाँ पर तो मुझे दिखाई दे रहा है, अभी अभी मैंने बनाया है, लेकिन बाद में अगर कोई दूसरा कनेक्ट हो जाए तो उसके लिए तो ये कमांड अवेलेबल नहीं होगा स्क्रीन पर। तो वो कैसे देखेगा? उसके लिए हमारे पास कमांड है डिस्क्राइब, और टेबल का नाम लिख लेंगे स्टूडेंट्स। लिख लिया, इंटर कर दिया। तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स टेबल का सारा स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसमें एक कॉलम है आईडी जिसका डेटा टाइप है नंबर, दूसरा कॉलम है नेम जिसका डेटा टाइप है varchar2 और साइज ये है, और जेंडर डेटा टाइप है इसका ये है 4 और साइज 1 है। हालांकि मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज 1 लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं, सही है। अब इसमें मैं डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इंसर्शन के लिए जो कमांड यूज़ होता है डेटा इंसर्शन के लिए किसी भी टेबल में, तो वो ये यूज़ होता है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिख लेंगे। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स, और इसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यू में मैं क्या दूंगा? आईडी है तो आईडी 1 में लिख लेता हूँ, नेम लिख लेता हूँ दोस्त मोहम्मद खलील, और जेंडर में लिख लेता हूँ मेल, ठीक है। और मैं इसको इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे मेरे साथ एक रो क्रिएट हो गई है, एक रो मेरे साथ क्रिएट हो गई है। अब दूसरा रो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। टू, इसको लिख लेते हैं अबू बकर, और ये भी मेल है। अब तीसरा कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल आफाक, और ये भी मेल है, इसको भी इंटर कर लेते हैं। चौथा हम कर लेते हैं कि मेरे पास एक नेम है ABC, लेकिन इसका जेंडर मुझे पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसका जेंडर मैं बाद में स्पेसिफाई करूँ, उससे पता कर लूँगा फिर मैं इंटर करूँगा।
तो यहाँ पर मैं जेंडर एंटर नहीं करना चाहता। देखते हैं क्या होता है, इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ एरर आया है कि नॉट इनफ वैल्यूज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि टेबल में तो कॉलम्स, 3 कॉलम्स है, मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स का डेटा एंटर किया है। लेकिन अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी हो कि कॉलम के मैं फॉर द टाइम बीइंग उसमें डेटा इंसर्ट नहीं करना चाहता, उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस में कुछ भी नहीं करना, या जो टेबल का नाम होता है उसके साथ साथ हम मेंशन कर लेंगे कि कौन से टेबल्स का डेटा हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ आईडी और नेम। और ये मेरे पास अब ओरेकल को पता लग जाएगा कि ये जो वैल्यूज यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें ये फर्स्ट वैल्यू आईडी के लिए है, सेकंड वैल्यू जो है वो नेम के लिए है। अब ये इंसर्ट कर लेगा, तो ये इंसर्ट हो गया। सही है। अब इसको कमिट कर लेते हैं। कमिट का मतलब ये है कि जब मैंने कमिट कर लिया, तो अगर अब डेटाबेस मेरे पास क्रैश भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, ये डेटा डेटाबेस में रहेगा, परसिस्ट होगा, स्टोरेज में स्टोर होगा। ये सब चीज़ें आपको आगे जाकर आर्किटेक्चर में पता चल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ तक आप समझ लें कि अब ये डेटा परसिस्ट होगा। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं करता हूँ कि अब सेलेक्ट करता हूँ, डेटा मैंने इंसर्ट कर लिया, लेकिन अब मैं डेटा देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए कमांड है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। डेटा मेरे पास आ गया, ये डेटा है। ये आप देख सकते हैं कि इसका भी जेंडर है, इसका भी जेंडर है, इसका भी जेंडर है, लेकिन ये लास्ट वाले का जेंडर नहीं है। ठीक है, मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये सारा डेटा मेरे पास सेलेक्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे मेरे टेबल में थाउजेंड्स एंड लेक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो, तो उस केस में मैं सारा डेटा सेलेक्ट नहीं करना चाहता, बल्कि स्पेसिफिक रोज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं वो डेटा सेलेक्ट करूँ, वो रो सेलेक्ट करूँ जिसका आईडी 1 हो। तो वो मैं कैसे करूँगा? उसको भी मैं सेलेक्ट के थ्रू करता हूँ, लेकिन बस सिर्फ एक ही क्लास उसमें उसका इजाफा कर लूँगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टैटिक का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ इतना कमांड में चलाऊंगा तो टेबल में जितना भी डेटा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे तो वो डेटा चाहिए, वो रो चाहिए जिसका आईडी 1 हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा वेयर, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो अब ओरेकल मुझे वो रो सेलेक्ट कर देगा, सेलेक्ट करके देगा जिसका आईडी 1 हो। ठीक है, सही। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गई रो फिल्ट्रेशन, हमने रोज को फिल्टर किया। ये तो मैंने एक रो को गेट कर लिया। अब अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट हो कि मैं 2 रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ किसी कंडीशन के बेस पर, तो वो मैं कैसे करूँगा? वेयर तो वैसे ही रहेगा, वेयर हमेशा रो फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, रो को फिल्टर करता है। लेकिन अब मैं 2 रिकॉर्ड्स या ऐसा करता हूँ कि मेरे पास वो सेलेक्ट हो जाए जो कि जिसके आईडी का रेंज 1 से लेकर 3 तक है। तो वो मैं कैसे करूँगा? वेयर आईडी बिटवीन 1 एंड 3। तो ये रेंज के लिए हो गया। तो अब देखते हैं, मेरे पास आ गया, फोर्थ वन नहीं आया बल्कि आ गया मेरे पास ये वाला। अब इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिसका जेंडर मेरे पास नल हो, स्पेसिफाई ना हो, वो मुझे दिखाई नहीं दे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसमें भी वेयर क्लास यूज होगा, लेकिन क्या करेंगे? वेयर जेंडर इज नल। ये इसको भी कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि ये प्रीडिफाइंड वर्ड है। वेयर जेंडर इज नॉट, जिसका जेंडर नल नहीं हो, नट नल। सॉरी, ये बिटवीन और आईडी को हम वेयर जेंडर इज नट नल। तो मेरे पास अब देख सकते हैं कि 3 रोज मेरे पास सेलेक्ट हो गए। ये तो मैंने रो फिल्ट्रेशन कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम फिल्ट्रेशन भी करूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये जेंडर कॉलम की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखाना नहीं चाहता, कॉन्फिडेंशियल है फॉर एग्जांपल। तो मैं वो कैसे करूँगा? उसके वो भी आसान तरीका है। सेलेक्ट, ये स्टेरिक जो हम लिख लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जितने भी कॉलम्स हो इस टेबल में वो सेलेक्ट करें। अगर हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 को करना चाहते हैं, तो फिर कॉलम लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे। कॉलम लिस्ट क्या होता है? आईडी
आईडी और नेम, मैं ये दोनों देखना चाहता हूँ। फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं मेरे पास दो कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब अगर इसमें आप रो फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हैं तो वेयर क्लास लगा है, सिंपल वेयर आईडी बिटवीन 1 and 2। ये बिटवीन, ये जो ओरिकल प्रीडिफाइंड वर्ड्स है इसको अपना आदत बना ले कि इसमें इसको कैपिटलाइज वर्ड्स में लिख के, कैपिटलाइज फॉर्म में लिख के, सही है। तो ये मेरे पास रो फिल्ट्रेशन भी हो गई और क्या हो गया, मेरे पास हो गई कॉलम फिल्ट्रेशन एज वेल। अब क्या करते हैं, ये यहाँ तक तो हो गया। अब हम करते हैं कुछ डेटा डिलीट कर लेते हैं। तो पहले हम सारा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, डेटा ये है। मैं करता हूँ क्या, मैं करता ये हूँ कि इससे ये फोर, इससे सारा डेटा डिलीट कर लेते। चलो देखते हैं, सारा डेटा डिलीट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम। तो ये डिलीट जो मैंने लिखा है ये ओरेकल को बता देता है कि उड़ा दो, डिलीट कर दो। फ्रॉम ये भी कीवर्ड है, किससे, स्टूडेंट से। स्टूडेंट एक टेबल है उससे डिलीट कर दो। तो ओरेकल क्या कर लेगा, ओरेकल ये कर लेगा कि इससे 4 रोज थे और 4 रो को ही डिलीट कर दिया। अब मैं सेलेक्ट करके देख लेता हूँ कि क्या सीन है मेरे पास, इसमें डेटा नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर रोल बैक कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और रोल बैक, अब फिर सेलेक्ट करके देख लेते हैं स्टूडेंट, तो 4 रोज आ गए। मैंने डिलीट कर लिया तो मेरे पास डीएमएल कमांड था। तो डीएमएल जो होता है उसके बाद अगर कमिट चलाए तो वो परसिस्ट होता है, लेकिन मैंने कमिट नहीं चलाया था, कमिट के बजाय रोल बैक चला दिया तो जो रोज मैंने डिलीट कर दिए थे ना वो वापस आ गए। ठीक है, सही है। ये तो सारे डिलीट हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जिसका ये ID 4 है ना वो डिलीट हो जाए, तो मैं कैसे करता हूँ, वो मैं करता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 4। ये मैंने रो फिल्ट्रेशन यहाँ पर लगाई है। ठीक है, ये मैंने रो फिल्ट्रेशन लगाई है, तो ये मेरे साथ इसने एक रो डिलीट कर दिया। तो मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, फोर्थ वन रिकॉर्ड नहीं है, जिसका ID 4 है वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो अगर अब मैं यहाँ पर रोल बैक करूँगा ना तो ये 4 ID जिस रिकॉर्ड की है वो आ जाएगी, लेकिन अगर कमिट करूँगा तो ये हमारे पास वैसे ही रहेगी। अगर मैं रोल बैक भी चलाऊँ तो ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, चेंजेस परसिस्ट हो गए हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि जैसे मैंने स्पेसिफिक रो को डिलीट किया है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम को भी डिलीट कर दें, स्पेसिफिक कॉलम के वैल्यू को भी डिलीट कर दें, नहीं, उसको आप अपडेट के थ्रू करेंगे। सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है कि ऐड कॉलम टू अ टेबल। अब हम इस टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर है, आईडी है, नेम है, जेंडर है। मैं इसके साथ एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ एड्रेस का। फॉर एग्जांपल मुझे बाद में रिक्वायरमेंट आई कि इसमें ऐड करो, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं करूँगा अल्टर टेबल ऐड, और कॉलम का नाम क्या है, एड्रेस। एड्रेस, और इसका डेटा टाइप भी कहूँगा कि इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, कौन सी किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। तो मैं कहता हूँ var2, उसमें स्टोर होगी 100 फॉर एग्जांपल। और मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये क्या हो गया, इनवैलिड नेम, तो ये कमांड गलत है, सिंटेक्स एरर है, कोई मसला नहीं है। ऐड कॉलम, कॉलम जो है ये कीवर्ड है, तो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। अल्टर टेबल, सॉरी, मुझे कहते हैं कि इनवैलिड नेम है, तो कौन से टेबल को मैं एंटर करना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे पास मल्टीपल टेबल्स भी हो, तो स्टूडेंट्स, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब हमारे पास अल्टर हो गया। अल्टर जब भी यूज होता है तो ये स्ट्रक्चर में चेंज करता है, इस टेबल के स्ट्रक्चर में इसने चेंज किया है, न कि डेटा में। सही है, डेटा में जो चीज़ें चेंज करती है वो डीएमएल होता है, और स्ट्रक्चर में जो चीज़ें चेंज करती है वो हमारे पास डीडीएल होता है। डीडीएल और डीएमएल में आगे आपको बताऊंगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं, मेरा अपना तरीका है, मैं उससे चल रहा हूँ। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डिस्क्राइब स्टूडेंट्स,
अब इसमें हमारे पास ऐड हो गया है एक और कॉलम। अब डेटा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सी नहीं है, तो मैं इसको ज़रा फॉर्मेट करता हूँ। कॉलम नेम फॉर्मेट A15 चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा, कॉलम एड्रेस फॉर्मेट A15। अच्छा, ये मेरे पास फॉर्मेटिंग हो गई, तो अब मेरे पास आ गए एड्रेस का जो कॉलम है, ये सारे रोज के लिए नल है। अब मैं करता हूँ कि दोस्त मोहम्मद खलील का एड्रेस यहाँ पर ऐड करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँ अपडेट, और ये DML कमांड है क्योंकि मैं डेटा में चेंज करना चाहता हूँ ना। अपडेट टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। सेट एड्रेस, एड्रेस क्या सेट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, अब जब यहाँ पर मैं इंटर करूँगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टेबल, ये कीवर्ड ये स्पेसिफाई ना करें। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर इंटर कर लिया, सही है, तो अब देख लेते हैं कि कहाँ पर चेंजेस आई हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओहो, अब देख सकते हैं ये तो सारों का एड्रेस इसने पाकिस्तान कर दिया, तो रो फिल्ट्रेशन लगानी पड़ेगी। सही है, मैं रोल बैक कर लेता हूँ, एड्रेस चला गया। अब मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, वेयर क्लास के साथ रो फिल्ट्रेशन करनी है ना। वेयर ID इज इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू दोस्त मोहम्मद खलील। तो यहाँ पर एक रो अपडेट हो गया, कमिट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्या हो गया, पाकिस्तान एड्रेस बन गया दोस्त मोहम्मद खलील का। अब इसी तरह मैं करता हूँ कि आफाक, ये आफाक जो नाम है, इसका ये जेंडर मैं हटाना चाहता हूँ, यानी इसको डिलीट करना चाहता हूँ। इसमें इसको असल में डिलीट नहीं कर सकते, इसको हम अपडेट करेंगे। और कैसे डिलीट को हम अपडेट से अचीव करेंगे, और कैसे, मैं करता हूँ अपडेट, अपडेट स्टूडेंट्स सेट जेंडर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ये खाली कोट्स दे दूंगा, वेयर ID इज इक्वल टू 3। सही, तो कमिट कर लेते हैं और अब सेलेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं अपाक का जो जेंडर है वो अब नल हो चुका है। तो कॉलम वाइज डिलीशन हम इस तरह करेंगे। सही है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, अपडेट डेटा एंड टेबल, ये भी हो गया। अब करते हैं कुछ और, अब करते ये है कि ड्रॉप कर लेते हैं कॉलम को, किसी कॉलम को ड्रॉप कर लेते हैं टेबल से, तो वो भी अल्टर के थ्रू हो क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज है। तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है मेरे पास, टेबल का नाम मेरे पास है स्टूडेंट्स, और ड्रॉप, ड्रॉप क्या ड्रॉप करना चाहते हैं, एड्रेस, एड्रेस कॉलम है, सॉरी ड्रॉप कॉलम एड्रेस। तो ये मेरे पास डिलीट हो चुका है ये कॉलम, चाहे इसमें डेटा ही क्यों ना हो। अब मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं एड्रेस का कॉलम जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, इस तरह आप ऐड भी कर सकते हैं, नो वरीज। अब टेबल को रीनेम करते हैं। टेबल को रीनेम कैसे करते हैं, मेरे पास टेबल कौन सा है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेब, मेरे पास टेबल कौन से, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है। मैं इसको फॉर एग्जांपल टीचर के नाम पर करना चाहता हूँ ना, तो मैं कैसे करूँगा, अल्टर टेबल, सॉरी अल्टर के नहीं, अल्टर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है ओरेकल ने प्रोवाइड किया है, रीनेम, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है मैं, रीनेम स्टूडेंट्स, STUD, STUDENT स्टूडेंट्स टू टीचर्स, TACHERS टीचर्स, और ये रीनेम हो गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप इसको इस्तेमाल करें, वरना अल्ट टेबल के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल हो तो इसको अवेल करना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। तो मैंने रीनेम कर दिया स्टूडेंट्स को टीचर,
पर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं आपकी वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास पहले स्टूडेंट टेबल अवेलेबल था, स्टूडेंट्स। अब ये रीनेम हो चुका है टीचर्स पर। तो मैं इससे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क हमारे साथ क्या है, वो है कि रीनेम तो मैंने कर लिया। अब टेबल को ड्रॉप करते हैं, सही है। अगर आप टेबल को ड्रॉप करते हैं तो इसके दो केस हो सकते हैं, या तो परमानेंटली डिलीट होगा या जो है रिसाइकल बिन में होगा। तो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या है मेरे पास, टीचर्स। टीचर्स ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो अब मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब कर लेता हूँ, देखते हैं कि मेरे पास टेबल अवेलेबल है कि नहीं। वो टेबल चला गया है, लेकिन इसका एड्रेस अवेलेबल है। एड्रेस अवेलेबल है मतलब देखिए रिसाइकल बिन में पड़ा है। आप इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या भी आप इस कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, शो रिसाइकल बिन। यहाँ पर भी ये पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक्सीडेंटली ये टेबल ड्रॉप कर लिया था, तो मैं इसको किस तरह रिकवर करूँगा, यानी वापस लाऊंगा। तो वो मैं इस तरह करूँगा। यहाँ पर मेरे पास कमांड लिखा है, क्या है कमांड, ये है, ये फ्लैशबैक टेबल टीचर्स टू बिफोर ड्रॉप। ये कमांड जैसे ही मैं चलाऊंगा तो ये फ्लैशबैक कंप्लीट हो गया है। तो रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं रहा, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको परमानेंटली डिलीट करता हूँ, शिफ्ट डिलीट जैसे विंडो में हम करते हैं। वो कैसे करेंगे, ड्रॉप टेबल टीचर्स, टीचर्स और उसके साथ लिखिए पर्ज। बस ये पर्ज हो गया। तो ये रिसाइकल बिन यहाँ पर भी नहीं है, टैब में तो है ही नहीं, रिसाइकल बिन में भी नहीं है। तो अब इसको हम रिकवर नहीं कर सकते नॉर्मल केस में। फिर आरमेन के थ्रू, फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो इंशाल्लाह हम तब करेंगे अगर ज़िंदगी रही। तो इस तरह हमारे साथ ये जो सेशन है ये कंप्लीट हो गया है। और हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि आपने तो सब कुछ मिक्स पढ़ा लिया, तो डी डी एल, डी एम एल, डी क्यू एल, टी सी एल, डी टी एल ये वगैरह हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि डी एम एल कौन से कमांड होते हैं, डी एम एल डी डी एल कौन से होते हैं, टी सी एल कौन से होते हैं, डी क्यू एल कौन से होते हैं। ये मैं आपको सारा डिटेल में एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस चीज़ पर प्रैक्टिस कर लिया, इस पर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ गया, तो इंशाल्लाह वो कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है वो। तो आई होप आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। इसी के साथ साथ ये जो मेरे पास ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल, इसमें सारे कमांड्स लिखे हैं जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं ना अभी प्रैक्टिकली, ये सारे कमांड यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये वाला फाइल आपको मिल जाएगा। आप जस्ट क्या करें, ये वाला जो क्यू आर कोड है इसको स्कैन करें, इससे स्क्रीनशॉट ले ले, फिर स्कैन करें या अभी स्कैन करें, आपको ये अवेलेबल है। तो इसको आप स्कैन करेंगे तो आपके पास ये फाइल आ जाएगा और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। So I hope it's all about the today's session. Inshallah, in the next lecture, we will meet with another topic or the continuation of this topic. Till that, Allah Hafiz, Allah Paman.